सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मोटर नेशन भारत। आज हमारे पास आई हुई है महिंद्रा की तरफ से जो है इनकी 3XO AX5 वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल में ये व्हीकल हमारे पास आई हुई है। इसका कस्टमर रिव्यू भी हमने किया है, अगर वो आपको देखना है तो वो हमारे चैनल पर लाइव है और उसी के साथ साथ जो है उसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो इफ़ यू आर इन द मूड टू वॉच दैट वीडियो डू गो एंड चेक द कमेंट्स बिलो। साथ ही साथ जो है आज हम इसका टोटल रिव्यू करेंगे, इस व्हीकल के बारे में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, पावर ट्रेन एक्सपीरियंस है, इंटीरियर एक्सपीरियंस है, जो फीचर्स इस व्हीकल में आते हैं एट दिस प्राइस पॉइंट, और लास्ट में जो है हम आपको इस व्हीकल की प्राइसिंग जो निकल के आती है ऑन रोड जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड। मैं हूँ पार्थ एंड यू आर वॉचिंग मोटर नेशन भारत। वंस अगेन वेलकम बैक टू मोटर नेशन भारत। तो चलते हैं, सबसे पहले डिकोड करते हैं इसका एक्सटीरियर जो लुक्स आपको निकल के आते हैं, सर जो फीचर्स है वो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इस जो महिंद्रा का न्यू वाला लोगो है, न्यू थीम का जो लोगो है ग्रिल पर लगा हुआ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है थोड़ा सा इन्होंने अपनी बाकी जो SUV लाइनअप में जो ग्रिल देते हैं उससे मैच करने का ट्राई किया है विद दिस 6 स्लैट्स जो मेटल में आपको देखने को मिल जाती है, 3 ऑन द लेफ्ट ऑफ द लोगो, 3 ऑन द राइट ऑफ द लोगो। साथ ही साथ जो है आपकी ओपन ग्रिल नीचे प्लेस की गई है जो आपके AC और कार्बोरेटर को ब्रीदिंग के लिए लगती है, सो दैट इज प्लेस्ड डाउन हियर। एक चीज़ यहाँ पर जो है इस व्हीकल के डिज़ाइन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि डिज़ाइन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक न्यू एज डिज़ाइन है, क्योंकि जो वर्टिकल हेडलाइट्स है महिंद्रा अपने व्हीकल्स में ला रहा है। अगेन दिस इज अ लव इट और हेट इट डिज़ाइन गाइज। मुझे जो है पर्सनली इस व्हीकल का डिज़ाइन एग्रेसिव लगता है, कुछ अलग लगता है जो मार्केट में फ़िलहाल आ रहा है। तो बढ़ते इसके हेडलाइट्स की तरफ। हेडलाइट्स पे जो है आपको यहाँ पर DRL देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको DRL के ही जो लाइट्स है उनमें आपको इंडिकेटर फंक्शन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसमें जो है आपको जो ऊपर का पार्ट है सिर्फ उसमें आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, नीचे में जो है वो DRL आपका फिर से फंक्शन कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हाई बीम और लो बीम आपका दोनों प्रोजेक्टर सेटअप में आता है। LED सेटअप है, फुल्ली LED है फ्रंट लाइट्स। और ये वेरिएंट AX5 जो है इसमें आपको फॉग लाइट्स देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ जो आपकी ग्रिल है ब्लैक कलर में, पियानो ब्लैक में, वो पूरी हेडलाइट तक एक्सटेंड होती है। और यहाँ पर जो है आपको डायमंड के शेप में जो है थोड़ा सा एक डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर महिंद्रा ने ऐड किया है। साथ ही साथ नीचे की जो क्लैडिंग है वो टोटली प्लास्टिक में है, कोई भी आपको यहाँ पर एज सच डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से न्यू देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ जो है नीचे में एक प्लास्टिक स्किड प्लेट यहाँ पर महिंद्रा ने ऐड की है, उसमें भी ये जो डायमंड फिनिश का जो इसका डिज़ाइन थीम है वो थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रेट किया है। आपका टोइंग हुक जो है वो आपके जो क्लैडिंग है उसी में, जो ग्रिल है फ्रंट की उसी में आपका फिट किया हुआ है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर इस व्हीकल में अवेलेबल नहीं है। उसी के साथ साथ जो है राइट हेडलाइट में आप देख सकते हैं कि जो आपका DRL है वो पूरा फंक्शन कर रहा है, और जो आपका हेडलाइट है वो फिलहाल हाई बीम में फंक्शन कर रहा है। फ्रंट के हिसाब से मैं बात करूँ, जो बोनेट है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं कहना चाहूँगा, बट उसमें जो है लाइन्स एंड क्रीजेस जो है वो आप आराम से देख सकते हैं। अंदर बैठने के बाद भी जो है वो लाइन्स एंड क्रीजेस जो है आपको विजिबल होती है। तो SUV के हिसाब से इसका लुक जो है महिंद्रा ने रिटेन किया हुआ है। ये व्हीकल पुराने 3XO पे ही बेस्ड है, नॉट 3XO, 300 पे ही बेस्ड है, बट जो है डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से फ्रंट, बैक और साइड इन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर दी है। सो दैट्स अबाउट द फ्रंट गाइज। पर जो है हम व्हीकल के बैक में आ चुके हैं। अगेन जो आपका टेल लाइट है वो टोटली कनेक्टेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो आपका टेल लाइट्स के लाइट है उसी में जो है आपको DRL इंटीग्रेट कर दिया गया है। टेल लाइट जो है वो टोटली जो है आपका LED में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको हैलोजन में देखने को मिलेंगी, एक जो है आपका ब्रेक लाइट एंड सेकेंड वन इज़ योर जो आपका पार्किंग लाइट है, रिवर्स लाइट है, वो आपको LED में नहीं देखने को मिलेगा। दोज आर इन हैलोजन। सो ये जो है थोड़ी बहुत प्राइस कटिंग यहाँ पर महिंद्रा ने की है। आई वुड लाइक टू से प्राइस कटिंग हुई है थोड़ी सी महिंद्रा की तरफ से, बट एट दिस प्राइस पॉइंट इट इज़ कंपेरेटिवली एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो है बाकी व्हीकल्स इससे हाईयर रेंज में भी ये प्राइस कटिंग करती है। उसी के साथ साथ जो है सेंटर में आपको अगेन महिंद्रा का जो न्यू वाला लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको XUV 3XO का भी जो बैजिंग है वो भी बोल्ड में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे में जो है आपको नॉर्मल जो रेडियम्स मिलते हैं हम कहते हैं वो दोनों साइड में देखने को मिल जाएंगे, ताकि ये नाइट में आपके शाइन करे। व्हेन अपर डिपर दिया जाए
गिविंग यू अगेन अ सेफ्टी फीचर। यहाँ पर जो है महिंद्रा ने रियर में जो है नीचे में एक स्किड प्लेट का जो है वो फंक्शन देने का ट्राई किया हुआ है, बट अगेन दैट इज़ अ प्लास्टिक, आपको मेटल स्किड प्लेट नहीं देखने को मिलेगी। जो आपका साइलेंसर है वो नीचे टोटली हिडन है, अंडर बॉडी में आपको ऐसा कोई देखने लायक चीज़ नहीं है, सो दैट इज़ द थिंग वी आर नॉट गोइंग टू कवर। उसी के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट्स थोड़े बहुत रियर बम्पर में देखने को मिल जाएंगे, डायमंड्स के जो इनके है डिज़ाइन एलिमेंट्स वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं आपका रियर कैमरा प्लेस किया गया है। इस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। सो AX5 में जो है 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल नहीं है, हायर ट्रिम्स में अवेलेबल होता है, सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिव्यू इन अपकमिंग डेज। उसी के साथ साथ जो है रियर विंडशील्ड पे अगर मैं हूँ तो आपको यहाँ पर एक वॉशर और वाइपर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको डीफॉगर भी यहाँ पर विंडशील्ड में देखने को मिल जाएगा। अगेन अ ग्रेट थिंग एट दिस प्राइस पॉइंट। उसी के साथ साथ जो है आपको एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा एक स्पॉइलर के साथ। सो दिस वॉज अबाउट द रियर व्यू ऑफ दिस गाइज। साइड व्यू के बारे में हम अभी नेक्स्ट में बात करेंगे। हियर आई एम ऑन द साइड व्यू ऑफ दिस व्हीकल। एक जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट जनरेशन 300 आती थी जो इसकी जस्ट प्रेडेसेसर थी, मेजरली थिंग्स उससे मैच करती है। साइड से जो है आपको एज सच बॉडी लाइंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट एज सच जो है डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से आपको मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ऊपर में जो है स्टार्ट करते ऊपर से वहाँ पर आपको एक रूफ रेल देखने को मिल जाएगी विच इज़ नॉट फंक्शनल अगेन, क्योंकि कोई भी गैप उसमें आपको कैरी करने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ शार्क फिन एंटीना नहीं आता है इस व्हीकल में, आपको नॉर्मल एंटीना देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो है विंडो लाइन्स पे जो है आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा। जो वाइजर्स है वो सर ने जो है जिनके पास से हमारे को गाड़ी आई है वो उन्होंने एसेसरी पार्ट ऑफ व्यू लगा है। उसी के साथ साथ जो है जो टायर साइज़ है इसमें वो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ नियर अबाउट जो है आपका 205/65 R16, मतलब 16 इंचेस जो है वो आपको यहाँ पर टायर्स देखने को मिल जाएंगे। ड्यूअल कट जो अलॉय व्हील्स है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है ड्यूअल टोन में आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में यू गेट अ डिस्क ब्रेक, और जो है डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से व्हील्स आर नाइस, आई वुड लाइक टू से व्हील्स आर नाइस, ओके है, मतलब बहुत भी अच्छे नहीं है, डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से बहुत भी ख़राब नहीं है। साथ ही साथ एक प्लास्टिक क्लैडिंग जो है वो टोटली व्हीकल के साथ रन करती है टिल दी एंड। थोड़ी सी ये जो है विथ टाइम ख़राब होती है, बट इसके भी जो रेस्टोरेशन चीज़ें हैं वो आप इसको रिस्टोर करवा सकते हैं। इसके स्प्रेज आते हैं बहुत सारे, तो उससे भी आप जो है रिस्टोर करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है आपका जो ORVM है वो ऑटो फोल्ड में नहीं आता है, दिस इज़ मैन्युअली फोल्डेबल। और उसी के साथ साथ जो है आपको ORVM पे एक जो है इंडिकेटर का फंक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके डोर जो है दोज आर नॉट प्लस डोर हैंडल्स, आपको नॉर्मल डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। एंड यू ऑल्सो गेट अ रिक्वेस्ट सेंसर हियर, सो विच इज़ अ थम्स अप टू महिंद्रा वंस अगेन। रियर टायर भी जो है दैट इज़ ऑल्सो सेम साइज़, आपको जो टायर की साइज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, दैट इज़ आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन जो टायर साइज है दैट इज़ 205/65 R16। एंड वन थिंग यू शुड नोटिस जो है यहाँ पर भी आपको एक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अगेन अ थम्स अप एट दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि नॉर्मली जो है कंपनीज ये प्राइस पॉइंट पे आपको रियर में जो है डिस्क ब्रेक नहीं देती है। बाकी बॉडी लाइन्स आर टोटली सिमिलर। एक पियानो ब्लैक का जो पैनल है वो आपको रियर में देखने को मिल जाएगा, जस्ट बिहाइंड द क्वार्टर, जो क्वार्टर पैनल है उस पर जो है पियानो ब्लैक का फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं दोज आर ऑल सेम, बाकी फ्रंट और रियर में ही मेजर जो है आपका डिफरेंस आ रहा था। सो दिस वॉज अबाउट द एक्सटीरियर गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इंटीरियर्स के बारे में और इसके बूट स्पेस के बारे में। लेट्स गो इनसाइड द व्हीकल गाइज। इंटीरियर जो है उसको हम डिकोड करेंगे ये पूरा का पूरा, और फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज जो है आपका डोर ओपन करके आपको डोर के बारे में जो हम है बताएंगे। सो द डोर इज फिनिश्ड इन डुअल टोन, आपको वाइट और ब्लैक में जो है वो थीम देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है यहाँ पर दिस इज़ नॉट अ लैम्प, दिस इज़ अ रेडियम दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, तो ये भी एक गुड फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट। लाइट होता तो इट वुड हैव बीन अ बिट बेटर। अब एक चीज़ अगर आप यहाँ पर गौर करोगे, वाइट इंटीरियर्स होने के बाद जो है व्हीकल थोड़ी सी गंदी ज़रूर हो जाती है। सो ये जो है एक मेजर कौन मुझे लगता है इस व्हीकल में कि ब्लैक इंटीरियर्स जो है महिंद्रा ने ऑफर करने चाहिए। बात करते हैं इसके आर्मरेस्ट की। द आर्मरेस्ट इज़ सॉफ्ट पैडिंग में आता है, लेदर में आपके पास, और साथ ही साथ जो है जो आपका बाकी का जो डोर का हैंडल ट्रिम है वो आपका पूरा का पूरा जो है पियानो ब्लैक फिनिश है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको विंडोज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको जो है ORVM के जो चेंजेस के ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे।
और बाकी जो दो आपके एंट्री के ऑप्शन है विंडोज़ के लिए वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको जो है स्पीकर देखने को मिल जाएगा, एक जो है ट्विटर आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर जो है ट्विटर प्लेस किया हुआ है। उसी के साथ साथ जो है डोर हैंडल आपका जो है क्रोम में फिनिश किया हुआ है, बट दिस इज़ नॉट क्रोम, दिस इज़ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में है बट प्रीमियम फील ज़रूर देता है। साथ ही साथ जो है बाकी ऊपर का जो है पैनल दैट इज़ टोटली और प्लास्टिक, बाकी कहीं भी आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ जो है नीचे में आपको एक प्रॉपर बॉटल होल्डर, 2 बॉटल होल्डर्स आप देख सकते हैं आपको अवेलेबल है, और प्रॉपर स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर महिंद्रा ने दी हुई है। सो दिस वॉज अबाउट द डोर्स गाइस। डोर्स नॉर्मली सेम होते हैं हर व्हीकल के, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। ड्राइवर डोर ही जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। चलते हैं अभी इसके सीट्स के ऊपर। जो सीट्स है, सीटिंग कंफर्ट तो मैं बैठने के बाद खैर आपको बताऊंगा, लेकिन जो सीट्स है आप देख सकते हैं आपको क्लॉथ में जो है सीट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वन ग्रेट थिंग इज सीट्स आपको ब्लैक में आते हैं। यहाँ पर स्टिचिंग भी जो है महिंद्रा ने एक्सपोज की हुई है, तो स्टिचिंग के हिसाब से जो है एक थोड़ा सा प्रीमियम फील यहाँ पर मिलता है। बट आई थिंक जो लेदर सीटिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर महिंद्रा ने ऑफर करना चाहिए था। सीट्स जो है आपके पास यहाँ पर वो टोटली मैन्युअली एडजस्टेबल है। आप हाइट के लिए, लंबार के लिए और जो है आपके बाकी के फंक्शंस के लिए सीट्स को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। सो सीट जो है बैठने के बिना भी मैं बता सकता हूँ कि इसका जो है, जो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, डिज़ाइन इज़ वेरी नाइस। बैठने के बाद तो खैर हम आपको सारे फीचर्स डिकोड कर ही देंगे, और जो फीचर्स हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते दैट इज़ योर जो आपको यहाँ पर पेडल्स मिलते हैं। जो आपके पेडल्स है नॉर्मल है, कोई ऐसा जिसमें फ़र्क नहीं है। आपका हुड ओपनिंग का जो फीचर है वो यहाँ दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जो फीचर्स है वो हम अंदर बैठ के जो है आपको बताएंगे। सारे के सारे फीचर जो है रिलेटेड टू द टेक ऑफ दिस व्हीकल, जो आपके ड्राइवर एक्सपीरियंस आपको आने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। सो बने रहिए टिल द एंड। मैं यहाँ पर व्हीकल के अंदर आ चुका हूँ। अगेन जो है आपका ब्लैक एंड वाइट थीम जो है विद पियानो ब्लैक आप यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील जो है महिंद्रा का जो न्यू स्टीयरिंग व्हील है विथ न्यू लोगो, न्यू स्टीयरिंग व्हील नहीं कहना चाहूँगा मैं, जो पुराने 300 में आता था वही वाला स्टीयरिंग व्हील है, बट विद द न्यू लोगो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। अगेन यहाँ पर जो एक स्पोर्टी फिनिश के लिए थोड़ा सा इन्होंने ओपनिंग दी हुई है विच इज़ अगेन ग्रेट। यहाँ पर जो है आपके जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसके रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको जो है इंफोटेनमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। जब हम इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको आपके जो वाइपर एंड वॉशर्स है उसके लिए आपको जो है लीवर है वो देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ राइट में जो है आपको यहाँ पर हेडलाइट्स के लिए जो लीवर है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो आपके एलिमेंट्स है ये सारे के सारे पियानो ब्लैक में फिनिश है। थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट मैग्नेट लगते हैं, बट एज सच इतना कोई इशू नहीं लगता है मुझे इस प्राइस पॉइंट पे। जो कवर है वो सर ने एक्सटर्नली लगाया है, सो दिस इज़ नॉट फैक्ट्री फिटेड। वो आपको बाहर से, अगर आप महिंद्रा या फिर कहीं बाहर से एसेसरी जो लगवाते हैं तो आप ये लगवा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है आपको ड्राइवर के लिए एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। जो आपका डीमिस्ट का जो वेंट है वो ए पिलर के वहीं पर प्लेस्ड है, डैशबोर्ड पे ही प्लेस्ड है, आपके डोर्स में नहीं निकल के आता है वो। उसी के साथ साथ जो है नीचे में जो है आपको यहाँ पर एक स्टार्ट स्टॉप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे बटन्स जो है दोज आर डमी बटन्स, और यहाँ पर जो आपको एक हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर मैं आऊँ डिज़ाइन थीम पे, तो फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज द बिग स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है वो अच्छी खासी बड़ी है। ऑन करने के बाद एक बार जो है हम इसके बेजल्स और बाकी के बारे में बात करेंगे। आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन रिलेटेड कुछ फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ आपको एक रोटेटरी डायल भी देखने को मिल जाता है। साथ स्क्रीन ऑन एंड ऑफ करने का भी जो फीचर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो ओल्ड इनकी महिंद्रा 300 में जो थीम आती थी डिज़ाइन की, वही सेम फॉलो आउट हुई है। बट द प्लस पॉइंट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपको डुअल एसी देखने को मिल जाते हैं। और डुअल एसी, ऑटो एसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो है साथ ही साथ पूरा का पूरा पैनल जो है वो पियानो ब्लैक में फिनिश है। एक चीज़ जो आपको बहुत करीब से देखनी पड़ेगी दैट इज़ दिस डिज़ाइन एलिमेंट जो यहाँ पर महिंद्रा ने किया हुआ है। अगेन ए प्रीमियम फीचर, पियानो ब्लैक में पूरा इन्होंने फिनिश्ड आउट किया हुआ है। 2 एसी वेंट्स मिलते हैं आपको। साथ ही साथ जो है एसी रिलेटेड फंक्शंस आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं पूरे के पूरे ऑटो एसी में। उसी के साथ साथ जो है नीचे में आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है, और आपको एक USB-A का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको USB-C या फिर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इस व्हीकल का स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो थोड़ा सा हिडन लगता है। वो जो है आपका यहाँ पर प्लेस्ड है, व्हीकल के जो जस्ट लेफ्ट टू द स्टीयरिंग व्हील जो है वो प्लेस्ड है।
तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं व्हीकल का स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस्ड है। मैं आपको उसको करीब से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि जो स्टीयरिंग व्हील है वो फिलहाल बीच में आ रहा है। स्टीयरिंग व्हील जो है आपका वो सिर्फ टिल्ट के लिए एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। आप सिर्फ इस व्हीकल का जो स्टीयरिंग व्हील है उसको टिल्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हो। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट महिंद्रा के साइड से होना चाहिए था। उसी के साथ साथ जो है आपका जो ORVM है, सॉरी नॉट ORVM, जो आपका IRVM है वो आपका ऑटो डिमिंग नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑटो डिमिंग बट इट्स फाइन एट दिस प्राइस पॉइंट। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर रूफ माउंटेड एक ये देखने को मिल जाएगा, क्या वॉइस असिस्टेंट के लिए माइक देखने को मिल जाएगा, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग एट दिस प्राइस पॉइंट। साथ ही साथ जो है व्हीकल में यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है सॉफ्ट ओपन एंड क्लोज फंक्शन के साथ। इस व्हीकल को ऑन करते हैं, देखते हैं इसका जो स्टार्टिंग एनिमेशन है वो कैसा आता है। यहाँ पर जो व्हीकल हमने ऑन कर दी है, स्टार्टिंग एनिमेशन जो है एज सच कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट जो आपको स्पीडोमीटर में यहाँ पर जो स्टार्टिंग एनिमेशन है आपका वो देखने को मिल जाएगा। वन थिंग आप नोटिस करोगे, यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद जो है व्हीकल आपको टायर प्रेशर का डायरेक्शन तो दे रही है, बट इससे आगे अगर आपने नोटिस किया रहता तो जो जिस सीट पर पैसेंजर बैठा है उस सीट पर क्या सीट बेल्ट लगा हुआ है वो भी इसने दिखाया था। बाकी जो फीचर्स है यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से जो है आप सारे फीचर्स इसके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो है आप इसका मेन्यू यहाँ से जो छोटी वाली इसकी जो मिडिल स्क्रीन है उससे आप इसका मेन्यू जो है उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर फ्यूल इन्फो देख सकते हो, आप व्हीकल इन्फो देख सकते हो, नेविगेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्प्ले लेआउट्स भी जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे अभी नॉर्मल में है, आप इसको इन्फॉर्मेशन में कर सकते हैं, मिनिमल में कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद आए आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ बाकी जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पर व्हीकल इन्फो के साथ साथ नेविगेशन तो मैंने बता दिया था, सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी अलर्ट हिस्ट्री जो है, ड्राइवर इन्फो जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो फीचर्स है एज सच जो है लाइट्स और स्क्रीन जो है मिनिमल है, 10 इंच की आई थिंक दिस इज द स्क्रीन। एक बार मैं कंफर्म करके डाल दूंगा इसमें। सो द स्क्रीन इज नाइस, इंट्यूटिव है, कोई भी जो फीचर है आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर आपके ट्रिप्स का भी जो ड्राइव इन्फो है वो देख सकते हैं। क्लॉक भी आपको अवेलेबल हो जाता है। एक बार जो है हम आपको इसका नेविगेशन कैसा निकल के आता है वो भी एक बार दिखा देते हैं। सो नेविगेशन जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेविगेशन जो है इन प्रोग्रेस है, आ जाएगा। उसके बाद हम आपको एक बार इसका नेविगेशन कैसा निकल के आता है वो भी आपको दिखा देते हैं। शायद फ़ोन कनेक्टेड नहीं है इसकी वजह से नेविगेशन ना आए, बट आपको जो है सेंट्रली इसका नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। अगेन अ ग्रेट फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट। बाकी जो चीज़ें हैं आप सेटिंग्स में जाके आपकी सारी चीज़ें देख सकते हैं अबाउट द व्हीकल, साउंड जो है, क्लॉक टाइप जो है, फैक्ट्री रीसेट आप इस व्हीकल को कर सकते हैं, ऑटो रीसेट कर सकते हैं। सो अगेन अ गुड थिंग। साथ ही साथ अगर बाकी जो है आपको इसमें TPMS भी देखने को मिल जाएगा। व्हीकल इन्फो में जो है देखिए आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो है आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो है टायर टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है व्हीकल की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगेन सेफ्टी के हिसाब से ग्रेट फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट आई वुड लाइक टू से। बाकी जो है एज सच कोई डिफरेंस नहीं है मेजर, बट स्क्रीन जो है मुझे टेक्नोलॉजी के हिसाब से महिंद्रा का जो है ये बहुत एक पॉजिटिव लगता है, क्योंकि ये सारे फीचर जो इन्होंने इंटीग्रेट किया है ड्राइवर डिस्प्ले पर ही वो भी बहुत अच्छे है। एक चीज़ जो है अगर आप सेंट्रल इन्फोटेनमेंट यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो सेंट्रल इन्फोटेनमेंट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा स्क्रीन सेवर मोड में, ताकि जो है आपकी व्हीकल की बैटरी जो है वो बच जाए। जैसे आप इसको टैप करोगे वैसे ही ये जो है ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो फीचर्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। एंड्रॉयड ऑटो, रेडियो, म्यूज़िक जो है आपका फ़ोन है, नेविगेशन है, एप्लीकेशंस भी आप इसमें डाल सकते हो। साथ ही साथ एप्पल कारप्ले भी जो है वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। उसी के साथ साथ जो आप इसके सेटिंग्स में जा सकते हो, सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से यूटिलाइज या चेंज इसको कर सकते हो। इको सेंस आता है और साथ ही साथ इसमें जो है ये व्हीकल एड्रीनॉक्स के साथ कंपैटिबल है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग एट दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि सारा जो व्हीकल डेटा है वो आपको आपके मोबाइल में ही देखने को मिल जाएगा। एक बार जो है इसका रोड साइड असिस्टेंट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सारे फीचर्स जो है डिफरेंट मेन्यूज़ में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार रेडियो इसका आपको सुना देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने इस व्हीकल के स्पीकर्स को सुना था। स्पीकर्स आर ऑल्सो नाइस एट दिस प्राइस पॉइंट। कंपनी मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज हरमन कार्डन के जो स्पीकर्स है इस व्हीकल में आते हैं। साथ ही साथ यहाँ से जो है आप इस व्हीकल के सारे सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। सारे जो चीज़ें हैं
आप चेंज कर सकते हो इस व्हीकल के जो इंफोटेनमेंट रिलेटेड है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। साथ ही साथ बाकी ऐसा दिखाने लायक नहीं, एक चीज़ जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर व्हीकल को रिवर्स में डाल के। तो यहाँ पर जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड सेंसर जो है यहाँ पर व्हीकल में अवेलेबल है। रियर में 2 सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है आपको एक फ़ोटो खींचने का भी जो फंक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दिस व्हीकल कम्स विद गाइडेड लाइन्स। जैसा आप स्टीयरिंग हिलाओगे वैसे ब्लू कलर के जो लाइन्स है वो आप देख सकते हैं, दोज आर रोटेटिंग। जैसे मैं इसके स्टीयरिंग को नॉर्मल पोजीशन पे लेके आऊँगा, इट विल अगेन कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। थोड़ी बहुत देखने में तकलीफ हो सकती है क्योंकि द गाइडेड लाइन शुड बी इन येलो और कोई अलार्मिंग कलर रेड जैसे में होना चाहिए, बट ओके गाइडेड लाइंस दी हुई है। अगेन अ ग्रेट फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट मैं कहूँगा जो बाकी व्हीकल्स में आपको नहीं देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ बाकी जो फीचर्स है यहाँ पर आप बटन्स के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका वॉल्यूम कंट्रोल का जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर आप कोई स्क्रीन यूज़ नहीं करनी है तो आप जिसको शट डाउन कर सकते हो अपने हिसाब से, जो बटन है उससे आप इसको शट डाउन कर सकते हो। देखिए ये बंद हो गई और आपका जो क्लॉक है वो आ चुका है। वंस अगेन यू प्रेस इट, आपकी स्क्रीन चालू हो जाएगी। बाकी जो है जैसे मैं कह रहा था डुअल जोन एसी इसमें आता है। अगेन अ ग्रेट फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट। पैसेंजर एयरबैग ऑन और ऑफ करने का जो है आपको यहाँ पर फंक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ फ्रंट डिफॉगर जो है और रियर डिफॉगर जो है उसका जो है आपको यहाँ पर बटन देखने को मिल जाएगा। एक आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल का जो सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो फंक्शन है ये आई डोंट नो इट्स अबाउट व्हाट, हाँ इट्स अबाउट कंफर्ट मोड एक्टिवेटेड। आपके जो व्हीकल के मोड है यहाँ पर आप देख सकते हो अपने हिसाब से जो है आप व्हीकल को ऑटोमेटिकली मोड्स इसके थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो नीचे में जो है आप एसी की मेमोरी सेट कर सकते हो ताकि जो मेमोरी पे आपने इसको सेट किया हुआ है वो आपकी आ जाए। फ्रंट डिफॉगर का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। साथ साथ जो है आपके फैन स्पीड कम या ज़्यादा करने का जो बटन है वो आपको यहाँ पे नीचे में सारे फीचर्स दिए हुए हैं, और ऑफ करने का जो फीचर है वो आपको यहाँ दिया हुआ है। जो दोनों नॉब्स है उससे जो है आप इसके वेंट्स जो है उनको मतलब जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर सकते हैं। डुअल जोन एसी जो है एट दिस प्राइस पॉइंट जो महिंद्रा ने ऑफर किया है, इट इज़ अ ग्रेट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो अगेन दैट्स अ ग्रेट फीचर। जो नीचे की चीज़ें रह गई थी, जो मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है, सेम मैनुअल ट्रांसमिशन महिंद्रा के व्हीकल्स में आता है। आपको यहाँ पर जो है पार्किंग ब्रेक आपका मैनुअल देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो सेंटर कंसोल है वो पूरा पियानो ब्लैक में फिनिश किया हुआ है। आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो है आपको एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो नीचे थोड़ी बहुत स्टोरेज भी दी हुई है, डिसेंट साइज़ की स्टोरेज है मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। एक बार जो है इसमें कोई फीचर है, इसमें कोई फीचर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, कोई भी चार्जिंग पोर्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट अगेन आपकी सॉफ्ट में है, सॉफ्ट में जो है आपको यहाँ पर लेदर में मिलती है। स्टिचिंग जो है आपको यहाँ पर दी हुई है। अगेन अ ग्रेट फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट। बाकी एज सच ड्राइवर साइड से दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ड्राइवर साइड की जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू की जो चीज़ें थे वो हमने सारी जो है आपको डिकोड कर दी है। एक बार पैसेंजर साइड से जो चीज़ें हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पर जो है मैं पैसेंजर साइड में आ चुका हूँ, और जो वही जो इनकी थीम है महिंद्रा की ऑफ डुअल टोन वही यहाँ पर फॉलो की हुई आप देख सकते हो। अगेन द सेम थिंग, पैसेंजर जो को ड्राइवर है उसको भी जो है आपको यहाँ पर एक एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। अगेन फिनिश्ड इन पियानो ब्लैक एंड सम क्रोम पेंटेड फिनिशेस। साथ ही साथ आपका जो डिमिस्ट का फीचर है वो यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। जो यहाँ पर है एक पियानो ब्लैक का पैनल इन्होंने ऐड किया हुआ है विद डायमंड कट्स एंड क्रीजेस थोड़े से यहाँ पर। साथ ही साथ बाकी जो इसका फील है दैट इज प्लास्टिक, बट प्रीमियम लगता है। ग्रेन्युलर प्लास्टिक है यहाँ पर आप देख सकते हो, बट प्रीमियम फील आता है। नीचे का भी जो प्लास्टिक है दैट इज ऑल्सो ग्रेन्युलर प्लास्टिक, बट कोई भी ऐसा हार्ड प्लास्टिक, थोड़ा सा ये हार्ड है बट दिस इज़ थोड़ा बहुत सॉफ्ट। इसके वजह से जो है आपको एक प्रीमियम फील यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो है इसका जो ग्लव बॉक्स है दैट इज़ लैच टाइप। अगेन आप इसको ओपन कीजिए और दिस इज़ अगेन कमिंग इन सॉफ्ट ओपन एंड क्लोज। डिसेंट साइज़ का जो है यहाँ पर सामान सर ने रखा हुआ है जिनके पास से हमें व्हीकल आई है, बट आई वुड से डिसेंट साइज़ का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा स्टोरेज पैनल भी देखने को मिल जाएगा, छोटी चीज़ें अगर आप स्टोर करना चाहो। बाकी जो है ग्लव बॉक्स में इल्यूमिनेशन नहीं डाला हुआ है विच इज़ एक्सेप्टेबल एट दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि एट दिस प्राइस पॉइंट ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लग्जरी ओरिएंटेड लगने लग जाती है। उसी के साथ साथ जो है सनवाइजर्स जो है हमने आपको पहले ही राइट साइड से दिखा चुके हैं। जो डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाता है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सॉफ्ट क्लोज में जो है डोर हैंडल देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड देयर इज नो डोर हैंडल, बाकी दोनों पैसेंजर्स के लिए रियर में भी जो है डोर हैंडल यहाँ पर लाए हुए हैं। साथ ही साथ जो है डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पर जो एक एयरबैग का लोगो भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस व्हीकल में नियर अबाउट 8 to 10 एयरबैग्स आते हैं।
जो है आपको ए पिलर पर भी लोगो देखने को मिल जाता है अबाउट SRS एयरबैग्स। सो सेफ्टी के हिसाब से दिस व्हीकल इज़ वेरी नाइस। टेक्नोलॉजी भी जो महिंद्रा ने यहाँ पर डाली हुई है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, आई वुड लाइक टू से। और पैसेंजर भी जो है आराम से स्क्रीन को जो है यूटिलाइज कर सकता है, कोई भी जो है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर जो है हमने टेक में जो है बता दी थी। सो दिस इज अबाउट द फ्रंट, जो ड्राइवर साइड का था और को ड्राइवर साइड का था। एक बार अभी हम चलते हैं रियर में, रियर की सीट्स जो है वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले फ्रंट सीटिंग कंफर्ट जो है दैट इज नाइस। सीट्स थोड़ी सी हार्ड फील जरूर होगी आपको, आई वुड लाइक टू से, बट बाकी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और जो है हाइट के हिसाब से भी जो है वो अच्छी खासी ये सीट्स है। तो एज सच कोई आपको ड्रॉबैक देखने को नहीं मिलने वाला है सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से। थोड़ी सी सीट्स सॉफ्ट होती मेरे हिसाब से, सो इट वुड हैव बीन अ बिट बेटर, बट हेड रेस्ट भी है, बाकी जो है अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है इस व्हीकल में। फ्रंट सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, रियर की जो है हम रियर में जाके डिकोड करेंगे। सो दैट इज अबाउट द जो आपका फ्रंट का पार्ट था। टोटली जो है इंटीरियर ने मुझे कुछ जो चीज़ें हैं उस पर ज़रूर शॉक किया है, क्योंकि जो इनका डुअल जोन AC है, टेक है, दैट इज़ वेरी नाइस। बट थोड़ा सा डिज़ाइन के हिसाब से इसको एक थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन मिलना चाहिए, जो नई महिंद्रा की डिज़ाइन लैंग्वेज निकल के आ रही है। आई वुड रिक्वेस्ट प्रताप बोस की जो आपका इसका भी जो डिज़ाइन है वो आप थोड़ा सा अपग्रेड करें, थोड़ा सा और प्रीमियम लाए, ताकि ये व्हीकल और जो है बायर्स को थोड़ी सी अट्रैक्टिव ज़रूर लगे। और एक और जो कौन है वो मैं कहना चाहूँगा, जो आपका दिस वाइट फिनिश है, बट बाकी एज सच इस व्हीकल में टेक के हिसाब से, इंटीरियर के हिसाब से कोई भी कौन फ्रंट में तो मुझे नहीं निकल के आ रहा है। चलते हैं इसके रियर में, रियर कंफर्ट की बात करते हैं। मैं रियर में आ चुका हूँ। एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, ड्राइविंग सीट जो है वो मैंने अपने 6 फीट के हाइट के हिसाब से एडजस्ट की थी। थोड़ी सी शायद आगे होती, मैंने आपको व्यूअरशिप एंगल के हिसाब से दिखाने के लिए जो है वो ज़्यादा ही पीछे कर ली थी। सो जो कंफर्ट है ये व्हीकल में भी अच्छा खासा आता है। इवन है 6.2 6.3 फीट का जो है आपका व्हीकल, कोई भी पर्सन जो है व्हीकल चला रहा है उसके बाद भी आपके पास अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। उसी के साथ साथ एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है आपको क्लॉथ होने के बावजूद एक मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है। स्कूप्ड आउट सीट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अंडर थाई सपोर्ट जो है दैट इज़ डिसेंट एट दिस प्राइस पॉइंट, बट सीट्स आर नाइस। जो पीछे की सीट्स है, पैसेंजर की सीट्स है, वो बहुत ही अच्छी है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रियर में जो है आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है नीचे में आपको यहाँ पर USB-C का पोर्ट देखने को मिलेगा और एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। मेरा महिंद्रा से एक ही सवाल है, ये सारी चीज़ें आपने फ्रंट में क्यों नहीं दी? फ्रंट में भी दे देते, सो एक थोड़ा सा और डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता। अच्छा, उससे पहले एक बार आप फ्रंट देख लीजिए। रियर से जो है अच्छा लगता है, बट अगेन जो डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से थोड़ा सा वाइड इंटीरियर अच्छा लगता है, बट मेंटेनेंस के हिसाब से इंडिया में इट इज़ नॉट दैट प्रॉमिसिंग। उसी के साथ साथ जो है छोटा सा जो हम्प आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट इट इज़ ओके, क्योंकि मेजर हम्प नहीं है। आप आराम से 3 लोग जो है यहाँ पर कैरी कर सकते हो। आपको जो है सीट ट्रिपल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे सीट्स पर जो है, तो उसके वजह से जो है तीनों पर्सन्स को आपको यहाँ पर हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको एक कप होल्डर और आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। डुअल कप होल्डर्स है विच आर अगेन रिमूवेबल। यहाँ पर क्यों ये रिमूव हो पा रहे हैं आई डोंट नो। आई थिंक जो है वही ओनर के साइड से जो है ये निकले हुए हो, बट आप इसको जो है डुअल कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे और जो है आपको एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट द रियर गाइस। एक बार जो है मैं आपको सिटिंग कंफर्ट या फिर हेडरूम जो है इसकी वो दिखा देता हूँ कि कैसे हेडरूम निकल के आती है। तो गाइस आई एम 6 फीट टॉल। हेडरूम आप देख सकते हो कि मेरे पास डिसेंट हेडरूम है। एक यहाँ पर मेरे को सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ SRS एयरबैग का लोगो भी देखने को मिल जाता है। सेफ्टी में महिंद्रा को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे जो है इन्होंने सेफ्टी को कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस व्हीकल को सेफ बनाने के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा जब मैं कैमरा फ्लिप करूँगा, कि जो आपके सीट बेल्ट्स है उसके ऊपर भी आपको SRS एयरबैग का लोगो जो B पिलर में है वो भी देखने को मिलेगा, और जो आपको हाइट एडजस्टेबल जो है वो सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। कि मैं कह रहा था यहाँ पर SRS एयरबैग का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। हाइट एडजस्टेबल जो है सीट बेल्ट भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इंटीरियर के हिसाब से मुझे कोई कौन नहीं लगता है। साथ ही साथ एक फीचर जो छूट गया था दैट इज जो आपको सेंट्रल लाइट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और जो है आपके रियर में दोनों जो हैंडल्स है उनमें आपको कोट हैंगर देखने को मिल जाएगा। अगेन है थम्स अप एट दिस प्राइस पॉइंट। छोटी छोटी डिटेल्स पे इन्होंने जो है ध्यान दिया है। फिट एंड फिनिश भी जो है व्हीकल का मैं कहना चाहूँगा अच्छा है। कोई भी जो लैग है इस व्हीकल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ड्रॉबैक नहीं देखने को मिलेगा। पैनल जो है अच्छे से एडजस्ट किए हुए हैं। कोई भी जो चीज़ है इसमें ऐसी नहीं लगेगी कि
ख़राब है या फिर पैनल गैप्स है। यहाँ पर एसी का फ्लो भी जो है मैं आपको कहना चाहूँगा 3 पे जो है फ़ैन स्पीड है और अच्छा खासा फ्लो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। द केबिन इज़ नाइस, इट्स कूल्ड, सारे फीचर्स जो है वो टॉप नॉच है इस प्राइस पॉइंट पे। और एड्रीनॉक्स जो इस व्हीकल में ला रहा है महिंद्रा एट दिस प्राइस पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थम्स अप। तो दिस वॉज अबाउट द इंटीरियर गाइज। एक बार जो है इसका हम बूट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो आपको डिकोड करके बताते हैं कि कैसी आपको बूट कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और फिर इसका जो ड्राइव टेस्ट है, पावर ट्रेन्स है और सारे जो आपकी फाइनल प्राइसिंग जो निकल के आएगी और क्या ये व्हीकल वर्थ इट है एट दिस प्राइस पॉइंट, वो सारी चीज़ें हम आपको लास्ट में बताएंगे। चलते हैं और बात करते हैं इस व्हीकल की बूट स्पेस के बारे में। जो बटन है आपका वो हिडन है, आपको यहाँ से जो है नीचे हाथ डालना पड़ता है और आपको बटन दबाना पड़ता है। जो आपको ऑटोमेटिक टेल गेट है वो आपको नहीं मिलता है एट दिस प्राइस पॉइंट। इट इज़ अगेन नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको ऑटोमेटिक टेल गेट देखने को मिले। साथ ही साथ यहाँ पर जो है लोडिंग लिप इस व्हीकल का थोड़ा सा हाई है, लेकिन जो बूट स्पेस है अंदर में आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी। आप आराम से इसमें 2 से 3 सूटकेस आपके कैरी कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो है नीचे में इस व्हीकल में आपको एक टोटल फुल स्पेयर टायर देखने को मिल जाएगा, फुल साइज़ का। इट इज़ नॉट एन अलॉय, बट आपको जो है स्पेयर टायर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और सारी जो किट है आपकी महिंद्रा ने यहाँ पर प्लेस की गई है। सो अगेन अ ग्रेट थिंग एट दिस प्राइस पॉइंट। एक जो चीज़ है व्हीकल की जो रियर सीट्स है, दोज आर योर 60/40 स्प्लिट जो इसको कहते हैं, वो आपकी हो जाएंगी। एक बार इसको जो है मैं आपको स्प्लिट करके दिखाता हूँ। व्हीकल की जो सीट्स है अगर आपको जो फोल्ड करनी है तो आपको ये नॉब उठाना है एक बार और आपको इसको पुश कर देना है। जो हेडरेस्ट था वो एडजस्टेड था, इसलिए सीट पूरी आगे नहीं गई है। एक बार ये जो सीट है वो आप देखिए ये टोटली फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होने के बाद जो है आपकी जो बूट कैरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। बट इंडिया में जो है 5 सीट्स हम नॉर्मली ऑक्यूपाइड होती है तो जो है यूज़ में नहीं आती है। बट अगर आप इसको कहीं नागपुर में या फिर आपकी जो प्लेस है वहाँ पर अगर आप इसको जो है यूटिलाइज करना चाहे अपने हिसाब से कि आपको सिर्फ आप सिंगल ड्राइवर हो और आपको सामान बहुत लेके आना है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो अगेन अ ग्रेट फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट। दिस वाज अबाउट द बूट। अभी जो है हम इसके प्राइसिंग के बारे में, पावर ट्रेन्स के बारे में और ड्राइविंग फील के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या ये व्हीकल वर्थ इट है एट दिस प्राइस पॉइंट। एक्सपीरियंस से पहले बात करते हैं इस व्हीकल की पावर ट्रेन के बारे में। सो दिस इज़ द AX5 वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल में हमारे पास आता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा। पावर ट्रेन के बारे में जो डिटेल्स है वो डिस्कस करने के पहले एक चीज़ मैं दिखा दूं कि जो इंसुलेशन है महिंद्रा की तरफ से, दैट इज़ वेरी नाइस। आप यहाँ पर इंसुलेशन देख सकते हो, महिंद्रा ने अच्छा खासा इंसुलेशन जो है यहाँ पर ऑफर किया हुआ है। बात करते हैं इसकी पावर ट्रेन के बारे में। सो दिस इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन, बट बिलीव मी दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी पेपी। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो हम आपको देंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल 3 सिलेंडर, दिस इज़ अ टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन। अगर मैं इसकी वर्डिंग्स की बात करूँ, महिंद्रा इसको क्या बोला था, दिस इज़ अ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन, जो आपकी 110 bhp बनाता है और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। उसी के साथ साथ 6 स्पीड मैनुअल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ 1197 राउंड फिगर 1200 सीसीज का इंजन आप इसको समझ सकते हो। और एट दिस प्राइस पॉइंट जो है आपको ये इंजन बहुत पेपी फील होता है। इसका जो माइलेज है दैट कम्स अराउंड 16-17 कंबाइंड, अगर आप इस व्हीकल को यूटिलाइजेशन जो है आपका क्लच का वो आपका ठीक ठाक हो तो। और साथ साथ जो है अगर आप इस व्हीकल के डोर्स और जो है आपका कोई भी पार्ट ओपन रहता है तो आपकी जो व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली आपके हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर देती है। सो दिस इज़ अगेन अ ग्रेट फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट। बाकी जो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर आपको इस व्हीकल में देखने को मिल जाएगा। और एज सच परफॉर्मेंस जो है 0 to 100 ये व्हीकल 11.58 सेकेंड्स में करती है, एज क्लेम्ड बाय महिंद्रा। अगेन अ ग्रेट थिंग, व्हीकल की साइज़ भी छोटी है, इंजन 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी है टर्बोचार्ज यहाँ पर महिंद्रा ने ऑफर किया है। और जो है आपका इंजन जैम पैक्ड लगता है। आपकी बैटरी जो है वो यहाँ पर प्लेस की गई है। साथ ही साथ वॉशर फ्लूइड का जो फंक्शन है वो आपका यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। और बाकी जो आपके ऑयलिंग्स और बाकी के जो है आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। सो एज सच जो है ड्राइविंग में तो एक बार हम डिस्कस करेंगे, बट जो इसके नंबर्स है उसके हिसाब से पावर ट्रेन में आपको कोई भी ड्रॉबैक देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में हम इसका जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस देंगे और इसकी जो फाइनल प्राइसिंग निकल के आती है उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द पावर ट्रेन गाइस। बढ़ते हैं ड्राइविंग के बारे में। दोस्तों चलते हैं इस व्हीकल का ड्राइव एक्सपीरियंस लेने के लिए। मैनुअल में हमारे पास व्हीकल आई हुई है और इसका क्लच जो है थोड़ा सा, मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है क्योंकि मैं मारुति की व्हीकल्स चलाता हूँ मैनुअल ट्रांसमिशन में। और जो है व्हीकल
ड्राइविंग के हिसाब से स्मूथ है, आई वुड लाइक टू से। सेकेंड गियर पे भी जो है शॉकअप्स भी जो है इसके अच्छे खासे स्मूथ है, और यहाँ पर जो है आप आराम से इस व्हीकल को मनूवर कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील भी जो है इसका फीडबैक अच्छा देता है, लाइट है एट दिस प्राइस पॉइंट, आई वुड लाइक टू से। और गियर शिफ्ट्स भी जो है वो भी स्मूथ है, तो आपको ट्रांसमिशन में एज सच कोई भी जो है वो ड्रॉबैक देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे व्हीकल स्पीड पकड़ेगी वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो एट 30 व्हीकल जो है अच्छी खासी स्मूथ है। इंजन के जो साउंड्स है वो भी इस व्हीकल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और जो इंसुलेशन भी व्हीकल के अंदर है कि आपको इंजन का जो नॉइज़ है या वाइब्रेशंस है वो फील नहीं होते हैं। सो एट दिस प्राइस पॉइंट इंजन इज स्मूथ, पेपी फील होता है, क्योंकि जो टर्बोचार्ज इंजन इस व्हीकल में आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगेन इट गिव्स अ नाइस फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट। जो है आपका इंजन जो है वो भी जो है आपका अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो है वाइब्रेशंस की तो हम बात कर ही रहे थे खैर, लेकिन उसी के साथ साथ जो है स्पीड भी व्हीकल जो है अच्छी खासी पकड़ लेती है एट दिस प्राइस पॉइंट, आई वुड लाइक टू से। क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन होने, 3 सिलेंडर इंजन बहुत लोग इसको ट्रोल भी करते हैं, बट टर्बोचार्ज होने के बाद जो है इसमें पावर डिलीवरी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इंजन के हिसाब से, आई वुड लाइक टू से। वी आर क्रूजिंग ऑन अ नॉर्मल सिटी रोड, और एक बार जो है हम इसको हाईवे स्पीड्स पे भी जो है इस बार इसको क्रूज करके देखेंगे कि कैसी ये व्हीकल चलती है। बट सिटी ड्राइविंग के हिसाब से जो है आई वुड लाइक टू से व्हीकल में एज सच कोई ड्रॉबैक मुझे देखने को नहीं मिला है। क्लच थोड़ा सा टाइट लगता है, लेकिन व्हेन यू ड्राइव दिस व्हीकल एक बार जो है आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, सो जो है आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। सो स्टीयरिंग का जो फीडबैक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आप आराम से एक हाथ से इसका स्टीयरिंग जो है वो मनूवर कर सकते हो। और यहाँ पर जो है हम इस व्हीकल को 3rd गियर में हाईवे स्पीड्स पे चलाने के लिए लेकर आ चुके हैं। जो इसका पिकअप है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आरपीएम दिस व्हीकल जो है 3rd गियर पे इसने 2.5 आरपीएम इसको हिट किया था। इवन एट 4th गियर 70 की स्पीड पे अभी इसने जो है वो 2.5 का आरपीएम हिट किया था। नाउ वी आर इन द 5th गियर, पिकअप इज़ नाइस। आराम से आप इस व्हीकल को मनूवर कर सकते हो। छोटी होने के कारण जो है व्हीकल ईजिली आपकी मनूवर हो जाती है, और बाकी एज सच जो ड्रॉबैक्स है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। आई वुड लाइक टू से स्मूथनेस अच्छी है। वंस यू क्रॉस 90 km/h थोड़ी बहुत विंड नॉइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट बाकी जो है कोई ड्रॉबैक्स ड्राइविंग में मुझे एज सच फेस नहीं हो रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट द ड्राइविंग फील ऑफ दिस गाइज। एक बार हम इसका टर्निंग रेडियस जो है वो भी आपको दिखा देंगे एट द एंड, ताकि जो है आपको इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। बट बाकी देयर इज़ नो नॉइज़, देयर इज़ नो लैग, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ कॉलिंग टू बी अ ड्रॉबैक इन दिस व्हीकल या फिर कॉलिंग टू बी अ कॉन इन दिस व्हीकल। सो जो है यहाँ पर आप आराम से इस व्हीकल को सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में भी मैनुअल ट्रांसमिशन होने के बाद भी स्मूथनेस इसकी मेंटेन कर सकते हो। क्लच की बात अगर मैं कहूँ, हाई स्पीड पर जाने के बाद जो है क्लच थोड़ा बहुत लूज हो जाता है एक बार के लिए, और जो है यहाँ पर अभी इसका टर्निंग रेडियस जो है वो हम टेस्ट करने के लिए आ चुके हैं। टर्निंग रेडियस की मैं बात करूँ, टर्निंग रेडियस इज ऑल्सो नाइस। व्हीकल का स्टीयरिंग व्हील कम्स बैक टू नॉर्मल वंस यू हैव टर्न द व्हीकल ईजिली। सो दिस वॉज द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस व्हीकल गाइज। लास्ट में बात करेंगे इस व्हीकल की जो प्राइसिंग है उसके बारे में, और क्या ये व्हीकल इस प्राइस पॉइंट पे वर्थ इट है। सो फ्रेंड्स, फाइनली कमिंग बैक टू द लास्ट थिंग, इस व्हीकल की प्राइसिंग आपको क्या मिलेगी और क्या ये व्हीकल वर्थ इट है एट दिस प्राइस पॉइंट। सो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ नियर अबाउट 12,13,000 रुपीज़ ऑन रोड नागपुर। जीएसटी के बाद जो है इस व्हीकल पे भी आपको प्राइसिंग बेनिफिट नियर अबाउट 30-40,000 का ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, सो प्राइसिंग के बारे में हमने जो है डिस्कस कर लिया है। लास्ट थिंग जो इसका वर्दीनेस है उसके बारे में बात करते हैं। व्हीकल हमने चलाई है, व्हीकल के इंटीरियर्स मैंने आपको दिखाए हैं, एक्सटीरियर फीचर्स आपको दिखाए हैं, तो चलते हैं क्या इसकी वर्दीनेस निकल के आती है एट दिस प्राइस पॉइंट। 2 चीज़ें जो है यहाँ पर गौर करने लायक है। द फर्स्ट थिंग इज़, इफ़ यू वांट अ वेरी सेफ व्हीकल विद डिसेंट स्पेस और डिसेंट प्राइस पॉइंट पे भी आपको मिलने चाहिए अराउंड 12-13 lakhs, और जो सारी चीज़ें इसकी डिसेंट है। सो नॉट टू मच, नॉट टू लेस। जैसा हमारे साथ भूषण सर ने हमारे कस्टमर रिव्यू में शेयर किया था, वो भी रिव्यू आप हमारे चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं। सो आपको नीचे जो है कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डू वॉच दैट ऑल्सो। जैसा मैं कह रहा था, नॉट टू मच, नॉट टू लेस, व्हीकल वर्थ इट लगती है एट दिस प्राइस पॉइंट। कुछ जो कॉन्स है मुझे फेस
हुए हैं या फिर मैंने फेस किए हैं इस व्हीकल के, ये जो जर्नी थी, रिव्यू की जर्नी थी, उसमें फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसका जो क्लच है थोड़ा सा दैट इज़ अ बिट वाइब्रेट होता है थोड़ा सा। नॉर्मल व्हीकल्स जो हमने अल्काज़ार चलाई थी इससे पहले, हुंडई की व्हीकल्स वैसे भी स्मूथ मानी जाती है, बट इसका क्लच जो है थोड़ा सा एक वाइब्रेशन देता है आपको, थोड़ा ज़्यादा हार्ड थोड़ा सा फील होता है, बट दैट्स नॉट अ पार्ट की जहाँ पर इससे आप ये व्हीकल को पूरा ही आपके जो थॉट्स है या फिर जो आपकी चॉइस है उससे रिमूव कर दे। उसी के साथ साथ सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से वाइट इंटीरियर्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आई डोंट नो कंफर्म कि आपको यहाँ पर टोटली ब्लैक इंटीरियर्स अभी देखने को मिलते हैं कि नहीं, बट वाइट इंटीरियर्स एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है जो आपकी मेंटेनेंस के हिसाब से, क्योंकि वाइट इंटीरियर्स जो है आपके थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, आपको उसको रेगुलर मेंटेनेंस लगता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ सेकेंड कॉन जो मैं कहना चाहूँगा। थर्ड कॉन इज जो इसका इंटीरियर है उसके डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि महिंद्रा की एक जो न्यू अभी डिज़ाइन थीम निकली है, हमने जो इनकी 700 देखी या रिसेंटली लॉन्च जो XUV 9E जो है या 9S है इनकी, इवन द जो स्टार है इनकी मानी जाती है दैट इज़ द B6, वो थोड़ा सा डिज़ाइन जो इंटीरियर में, एक्सटीरियर के हिसाब से तो व्हीकल के जो आप हेडलाइट्स देख सकते हो, जो एक्सटीरियर थीम है दैट इज़ अ बिट लव इट और हेट इट आई वुड लाइक टू से, बट जो है एक नई थीम जो है, नई डिज़ाइन जो है महिंद्रा ने इंडियन स्पेस में लाई है, क्योंकि इस टाइप के हेडलाइट्स आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगे। आपको एक लेंथ वाइज या फिर बम्पर में जो है हेडलाइट्स आपको मिल जाएंगे मेजरली, बट दिस थीम लुक्स गुड। सिर्फ इंटीरियर में जो है डिज़ाइन थोड़ा सा इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है एट दिस प्राइस पॉइंट आई वुड लाइक टू से। टेक्नोलॉजी इज टॉप नॉच। वो जो 3 कॉन मैंने आपको बताया उसको छोड़ के कोई भी कॉन इस व्हीकल में नहीं है। छोटे साइज़ का सनरूफ है बट सनरूफ इज़ ऑल्सो गुड। टेक्नोलॉजी अगेन आई वुड लाइक टू से टॉप नॉच है, सारे जो फीचर्स है आपको देखने को मिल जाते हैं। सीटिंग कंफर्ट इज नाइस। एक जो है एसेसरीज के हिसाब से आप इसमें लेदर सीटिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। महिंद्रा से मेरी ये दरख्वास्त है कि जो आपका लेदर सीटिंग है उसका ऑप्शन आप दे, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर वो चूज़ करना चाहे या नहीं चाहे। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से जहाँ पर महिंद्रा की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है, दैट इज़ जो रियर में इन्होंने 3 हेडरेस्ट दिए हुए हैं, दैट इज अगेन अ ग्रेट थिंग कि आप अगर 3 पर्सन्स कैरी कर रहे हो तो द सेंटर पैसेंजर ऑल्सो गेट्स अ हेडरेस्ट। सो अगेन यहाँ पर जो है ये व्हीकल अपने आप को अच्छा खासा प्रूव करती है। तो मैं कहना चाहूँगा एट दिस प्राइस पॉइंट इज दिस वर्थ इट। ऑफ कोर्स इट इज़ वर्थ इट। सेफ्टी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी। 10 एयरबैग का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा की टॉप नॉच जो सेफ्टी है 4.5 रेटेड है ये व्हीकल एट NCAP सेफ्टी रेटिंग्स। अगेन अ ग्रेट थिंग जो एट दिस प्राइस पॉइंट आनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो फाइनल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका स्पेस है, स्पेस के हिसाब से भी व्हीकल इज़ नाइस। हेडरेस्ट इज़ नाइस। 6 फीट के 2 बंदे आप फ्रंट और रियर में आराम से इसको कैरी कर सकते हो। और अगर 6 फीट से आपकी हाइट कम है देन तो आपके लिए मज़े ही मज़े है, क्योंकि जो स्पेस है दैट इज़ वेरी नाइस। जो डिज़ाइन थीम भी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। प्लस 1 प्लस पॉइंट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ये जो व्हीकल है ये आपको महिंद्रा के आर्किटेक्चर के साथ सैंगयोंग का जो आर्किटेक्चर था, जो सैंगयोंग की व्हीकल आती थी 300 जो है वो भी सैंगयोंग के थोड़े बहुत आर्किटेक्चर पे बेस थी। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। जो आपको एक इनका आर्किटेक्चर जो है दैट इज़ ऑल्सो नाइस। टेक्नोलॉजी इज़ नाइस। सो ऑफकोर्स दिस व्हीकल इज़ वर्थ इट एट दिस प्राइस पॉइंट। सिर्फ जो है जिन लोगों को एक्सट्रीम टेक चाहिए, एक्सट्रीम सारे फीचर्स चाहिए, वो इस व्हीकल को थोड़ा बहुत नापसंद करे, बट एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए दिस व्हीकल इज़ वेरी नाइस। ड्राइविंग फील ऑल्सो इज़ वेरी नाइस। पावर ट्रेन भी जो है 3 सिलेंडर का होने के बाद पेपी फील होता है। गेयर बॉक्स इज़ वेरी नाइस, इट इज़ स्मूथ। सो दिस व्हीकल इज़ वर्थ इट एट दिस प्राइस पॉइंट। जो प्रोस थे, जो कॉन्स थे, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस वॉज अबाउट द रिव्यू गाइज। ऐसे ही और रिव्यूज़ देखने के लिए और इसका जो कस्टमर रिव्यू है वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे व्हीकल्स के हमने कस्टमर रिव्यू भी किए हैं और साथ ही साथ ऐसे रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यूज़ भी किए हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सो दिस वॉज इन द रिव्यू। साथ ही साथ अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। आप अगर इस व्हीकल को ओन करते हैं या आपके कोई थॉट्स है इस व्हीकल के रिगार्डिंग, वो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। उसी के साथ साथ जो है ऐसे ही और वीडियोज़, मेजर लॉन्ग वीडियोज़, लॉन्ग रिव्यूज़ और कस्टमर रिव्यूज़, जो कस्टमर ओनरशिप एक्सपीरियंस है, उनको देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोई अगर आपका फ्रेंड इस प्राइस पॉइंट पे कोई व्हीकल ढूंढ रहा हो या फिर 3XO चॉइस करने का वो सोच रहा हो तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सारे रिव्यूज़ और जो प्रोज एंड कॉन्स इस व्हीकल के वो उनको देखने को मिल जाए। सो दिस वॉज इन द रिव्यू गाइज। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। टिल देन ड्राइव सेफ, बी सेफ। यू आर वॉचिंग मोटर नेशन भारत।